सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज एक सुरंग का उद्घाटन किया है। सीधा आपको लिए चलते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि बाबा भौकनाथ जी का हम सभी पर अपना आशीर्वाद वो बनाए रखें और उत्तराखंड पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। मैं आज चिलकारा टनल के इस ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े हुए सभी इंजीनियरों को, तकनीकी विशेषज्ञों को, प्रबंध निदेशक जी को, हमारे भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री अजय टंटा जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को और विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आज समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से इस ऐतिहासिक टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज बाबा भौकनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने पर भी ये काम भी बहुत आवश्यक था और बाबा की कृपा से आज ये काम भी संपन्न हो गया। इसके लिए भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को, बाबा भौकनाथ के सभी भक्तों को बहुत बधाई देता हूं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण का भी जीवंत उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, हम सभी को याद है 12 नवंबर 2023 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज भी हम सब की स्मृति में है, जब टनल निर्माण के दौरान अचानक भूस्खलन हो जाने से, मलबा आ जाने से 41 श्रमिक भाई इस सुरंग में फंस गए थे। उस समय पूरे देश में, और मैं देश के साथ साथ दुनिया में भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरी दुनिया और देश के लोगों ने हमारे श्रमिक भाइयों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी। उस अंधेरी सुरंग में जहां ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण मंद पड़ गई है, वहां बाबा भौकनाथ ने हम सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराध्य देव के रूप में हमारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार किया। और जब हमने सुरंग के मुख पर बाबा भौकनाथ जी को विराजमान किया, मैं स्वयं यहां पर था, तभी उसके 2 दिन में तीसरे दिन हम लोग 2 या तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन बाबा की कृपा से और हमारे वो जो जिनको बुला रहे थे, नहीं वो हमारे बलरिया जी, माली जी भी थे हमारे साथ और हम बड़े परेशान थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करें। आसमान की तरफ देखते थे, कुछ दिखाई नहीं देता था, जमीन में देखते थे, कृष्ण कुमार जी कुछ समझ में नहीं आता जी। प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे रोज हमसे जानकारी देते थे कि अब क्या प्रगति है, अंदर खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अंदर दवाइयां जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, और सब उनको जानकारी देते थे। लेकिन मन में बराबर चिंता बनी रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री के अभिभावक के रूप में हमको लगातार पर दिन 1 बार 2 बार 3 बार भी दिन में फोन से जानकारी देते थे। और उनके कार्यालय का, जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यालय यहाँ पर आया हुआ, उनके प्रमुख जो सचिव हैं वह भी यहाँ पर थे। उसके अलावा देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ बुलाना हो,
मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे थे। और इसके साथ साथ मैं देश भर के उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, लैंड माइनर्स हो, जिनको भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता थी, सारे लोगों ने अपना अनुभव भी दिया और हमको जो है सारी तकनीकी भी उपलब्ध कराई। लेकिन ये सब काम तभी हमारा संपन्न हुआ जब हमने बाबा बौखनाथ जी को उनके मुख में वहां पर माली जी के साथ विराजमान किया और सभी मजदूर तीसरे दिन बाहर निकल गए। एक चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा। और उस समय मैंने बाबा बौखनाथ जी का मंदिर बनाने की घोषणा की थी। आज बाबा बौखनाथ जी के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत जो हमारा एक संकल्प था कि बाबा का यहाँ पर भव्य मंदिर बने, वो संकल्प पूरा हो गया है। अब श्रद्धालुगण यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों बहनों, चिलकारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी और मुझे गर्व है हम सब लोगों ने, और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासी बैठे हैं, मैं क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबने मिलकर सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया। सभी विभागों ने योगदान दिया। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी लगातार प्रार्थना कर रहे थे उन मजदूर भाइयों को, और मैं उन मजदूरों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, उन श्रमिक भाइयों का, क्योंकि आप सोचिए कि 17 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, रात हो रही है कि दिन हो रही है पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे, मैं लगातार उनसे यहाँ से बात कर रहे थे, हम लोग माइक्रोफोन से बात कर रहे थे, तो एक दिन तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि हम लोग सोच रहे थे कि जो है 8-10 मीटर पर अब ब्रेक थ्रू होने वाला है, और जैसे ही ब्रेक थ्रू होने का नंबर आया पूरी मशीन ही फंस गई और सारे हमारे इंजीनियर, सारे आपके मॉर्थ वाले जो सचिव साहब जैन साहब थे और खुलबे जी थे और हमारे मिश्रा जी थे, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। सभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था हम सब लोग क्या करें। जनरल बीके सिंह जी थे, तो बाबा की कृपा से मैंने कहा कि ये अभियान जरूर हमारा सफल होगा। वो तो फिर अन्य ऑप्शन देखे जाने लगे कि वर्टिकल तरीके से भी जो है डील किया जाए, उधर बड़कोट की तरफ से भी किया जाए, नीचे की तरफ से भी किया जाए, चारों तरफ से काम किया जाए। जब ऊपर से करने लगे तो 80 फीट के आसपास जब ड्रिल हो गया तो वहां पानी बहुत ज्यादा मिल गया। पानी मिल गया और पानी मिलने के बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, नीचे कहीं ऐसा ना हो पानी का रिसाव होने लगे, उनको खतरा पैदा हो जाए। ऐसी अनेक बार ऐसी जटिलताएं हैं जब हमको लग रहा था कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, आज रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और इतना बड़ा झटका हमको लग गया कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था उसके बाद।